राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार महाराज दशरथ महर्षि श्रृंगी के पास जाते हैं तथा उनको अपने कष्टों के बारे में पूरा वर्णन कर देते हैं। इसके पश्चात महर्षि श्रृंगी उनके कष्टों के बारे में जब जान जाते हैं कि उनके पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए हमारे पास आए हैं, तब यहाँ महर्षि श्रृंगी महाराज दशरथ के नगर अयोध्या में आते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ करते हैं। यहाँ सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु, रावण नाम का एक राक्षस है जो हमें नित्य परेशान करता है, हमारे लोगों पर उसने अधिकार जमा लिया है, हमें अपने लोगों से उसने निकाल दिया है, तो कृपया आप हमारी इस कष्ट का निवारण करें एवं उस दैत्य का अंत करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लें। तब यहाँ भगवान देवताओं को आश्वस्त करते हैं, कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर जन्म अवश्य लूँगा। तो यहाँ पर अब भगवान का अवतरण होने वाला है। तो आइए अब हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर महर्षि श्रृंगी महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का समापन करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के समापन के पश्चात यज्ञ कुंड से एक बड़े ही विचित्र से पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। वो पुरुष था प्रजापति, प्रजापत्य लोक से आया हुआ एक पुरुष था वो, और दिखने में बड़े विचित्र थे। वो दिखने में कैसे थे? श्याम वर्ण का शरीर है, पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मुख लाल है, हाथ लाल है, बाकी पूरा शरीर श्याम वर्ण का है। सोने के आभूषण अलंकार धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में पायस का प्याला है, पायस अर्थात खीर का प्याला, खीर का प्याला लिए हुए हैं। वो जो खीर का प्याला है वो सोने का है और खीर का प्याला चांदी के ढक्कन द्वारा ढका हुआ है। तो इस तरह के जो पुरुष है वो अग्नि से प्रादुर्भाव उनका होता है। यहाँ पर राजा दशरथ कहते हैं कि आप कौन है मान्यवर? तब यहाँ पर प्रजापति कहते हैं कि मैं प्रजापत्य लोक का पुरुष हूँ। आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, उस पुत्रेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप मैं इस यज्ञ से निकला हूँ और मैं आपको ये खीर देता हूँ। आप इनको अपनी मुख्य पटरानियों को खिला दीजिए। इनके खाने से आपकी पटरानियाँ गर्भवती हो जाएंगी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और इसके पश्चात आपका जो भी कष्ट है वो निवारण उसका हो जाएगा। यहाँ पर राजा ने बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खीर का प्याला प्रजापति के हाथ से लेते हैं। यहाँ पर महर्षि श्रृंगी आदि जितने ऋषि थे वो सब अब अपने अपने कक्ष में राजा दशरथ उनको विदा करते हैं। यहाँ राजा दशरथ अपने महल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, सभी जो ऋषि थे उनको अपने अपने कक्ष में भेजते हैं। यहाँ महाराज तीनों रानियों के महलों में जाते हैं, कैकेयी रानी के महल में जाते हैं, सुमित्रा रानी के महल में और कौशल्या रानी के महल में जाते हैं। यहाँ पर राजा ने उस पायस के, उस खीर के 2 भाग किए। उसमें से एक भाग जो था वो कौशल्या माता को दे दिया। यहाँ पर जो एक भाग बच गया उसमें से आधा आधा किया उन्होंने, ऐसा वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। उसमें से आधा आधा किया, उसमें से एक आधा भाग कैकेयी को दिया, आधा भाग सुमित्रा को दिया। यहाँ पर अब उसके बाद भी थोड़ी सी खीर बच रही थी। तब जितनी भी खीर बची, पता नहीं उन्होंने क्या मन में विचार आया उनके, उन्होंने जितनी बची खीर थी वो दोबारा सुमित्रा माता को दे दी। ऐसा वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। और अगर हम लोक कथाओं में देखें, अगर तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस में जाएं तो वहाँ क्या लिखा है, ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज ने पहला निवाला जो था वो कौशल्या माता को दिया, इसके पश्चात कैकेयी माता को दिया, इसके पश्चात कैकेयी माता और कौशल्या माता दोनों ने अपने अपने निवाले से थोड़ा थोड़ा भाग निकाला और इसके पश्चात सुमित्रा माता की झोली में डाल दी।
ऐसा प्रमाण मिलते हैं कई कथाओं में, लेकिन वाल्मीकि रामायण का ये प्रमाण है जो हमने आपको बताया। यहाँ पर पायस को खाने के पश्चात, खीर खाने के पश्चात रानियां गर्भवती हो जाती हैं। यहाँ रानियां गर्भ धारण करती हैं, इससे महाराज बड़े प्रसन्न हैं। महाराज को उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हुए जिसको ब्रह्मा जी साक्षात अनुभव करते हैं। आनंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण आनंद जो मनुष्यों को होता है, एक आनंद होता है जो देवताओं को होता है, और एक आनंद वो होता है जो प्रभु की प्राप्ति के पश्चात हो जाता है। यहाँ पर जब राजा को पता चला कि मेरे पुत्र होने वाले हैं, तब उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई थी। यहाँ पर 9 महीने बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों सहित अवध में जन्म लेते हैं। यहाँ पर कौशल्या माता की दासी आती है महाराज दशरथ के पास, उनसे कहती है कि महाराज आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। यहाँ महाराज बड़े प्रसन्न है। महाराज ने अपना हार निकाला गले का और दासी को दिया। यहाँ पर अब मंथरा आती है। अब मंथरा कैकेयी का समाचार लेकर आई। उसने कहा कि महाराज कैकेयी महारानी ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। यहाँ महाराज ने अपने दोबारा एक और गले का हार निकाला और मंथरा को दिया। यहाँ पर अब सुमित्रा माता की दासियाँ आती हैं, उनसे कहती हैं कि महाराज सुमित्रा माता ने तो 2 पुत्र रत्न हुए हैं। सुमित्रा माता के 2 पुत्र रत्न हुए हैं और बड़े सुंदर सुंदर हैं। अब यहाँ पर महाराज ने दोबारा अब 2 पुत्र हुए तो फिर कुछ ज़्यादा दिया, सबको दान आदि दिया। अब यहाँ पर अवध में बड़ा उत्सव हो रहा है। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ पर जो उनको पता चला था कि मेरे पुत्र होने वाले हैं, जब रानियों ने गर्भ धारण किया तब राजा को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। लेकिन जब पुत्र हो गए तब राजा को उस परमानंद की अनुभूति हुई थी जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तपस्या करने के पश्चात प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अयोध्या में बड़ा से उत्सव का आयोजन होता है। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा राम बाजे बजनवा, बाजे बजनवा राम बाजे बजनवा, कर दर्शनवा राम भैले जन्मवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। दशरथ जी के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। रानी कौशल्या जी पलना झूलावे, रानी कौशल्या जी पलना झूलावे, राजा दशरथ जी सुनवा लुटावे, राजा दशरथ जी सुनवा लुटावे। छटा देख देख हो, छटा देख देख बिल से परनवा वध में बाजे बजनवा हो। छठा देख देख बिल से परनवा वध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नक्षत्र रोहिणी में हो, नक्षत्र रोहिणी में चैत्र के महीनवा वध में बाजे बजनवा हो। नक्षत्र रोहिणी में चैत्र के महीनवा वध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, सत्य संग पालन सूति सेतु, सत्य संग पालन सूति सेतु। गावे भक्त जन हो, गावे भक्त जन मनोहर भजनवा वध में बाजे बजनवा हो। गावे भक्त जन मनोहर भजनवा वध में
बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। न्योछावर श्री राम ललाजू, न्योछावर श्री लखन ललाजू, न्योछावर श्री भरत ललाजू, न्योछावर श्री शत्रुघ्न ललाजू। कोटि कामदेव हो, कोटि कामदेव की न्योछावर कलनवा वध में बाजे बजनवा हो। कोटि कामदेव की न्योछावर कलनवा वध में बाजे बजनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा हो। तो यहाँ पर महाराज दशरथ के चार पुत्र होते हैं। यहाँ पर अब महाराज पुत्रों की प्राप्ति करके बड़े प्रसन्न हैं। इसके पश्चात महाराज पुत्रों के कई सारे संस्कार करवाते हैं, उपनयन संस्कार आदि संस्कार करवाते हैं। यहाँ पर भगवान राम भी कई सारी बाल लीलाएं करते हैं। तो उन सारी बाल लीलाओं के प्रसंगों में, उनके संस्कारों के प्रसंगों में हैं हम अगले सत्रों में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।